बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब आपका नाम? मेरा नाम यूसुफ खान मोमंद है, ज़िला चरसद से ताल्लुक़ है। PTI का एक अदना वर्कर हूँ। काफ़ी ज़माना इसके साथ गुजारा, इमरान खान के साथ बार भी रहा। बाकी इंशाअल्लाह उम्मीद यही है, जो मोहम्मद सुहेल अफरीदी है, कबायली लड़का है, जवान है, और इमरान खान जैसा चाहते हैं कि इस मुल्क में 80 और 85% जवान है, इनका हुकूमत होना चाहिए और फ्रंट पे लाना चाहिए। मेरा ख्याल ये KPK की तारीख़ में सबसे यंग लड़का है जो चीफ मिनिस्टर बन गया, और मेरे ख्याल हमारे सारे कौम का, हमारे पाकिस्तानियों का, हमारे पख्तून कौम का इनसे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता है। इंशाअल्लाह ये सारी पार्टियों वाला और हर एक कौम साथ लेके चलेंगी, मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, और ख़ासकर इमरान खान के रिहाई के लिए। इमरान खान का रिहाई इसलिए ज़रूरी था कि ये जो 75 साल पाकिस्तान में जो हुक्मरान गुजर चुका है, मेरा ख्याल पूरी तारीख़ है पाकिस्तान का कि लोग देख रहे हैं पाकिस्तान कहाँ से कहाँ नीचे आ गया, ऊपर नहीं गया। और इमरान खान के साथ यही उम्मीद वाबस्ता है कि इंशाअल्लाह इमरान खान वो 3 साल में जो फ़ॉरेन दुनिया में, बाहर दुनिया में जितना इमेज पाकिस्तान का ज़िंदा किया, जब से उन्होंने कमीज़ शलवार पहना और साथ में वास्कट, वो जो पाकिस्तान का नेशनल ड्रेस है वो पहना, बाहर दुनिया में मैंने देखा हुआ है लोगों का इज़्ज़त नहीं था कमीज़ शलवार का। इमरान खान की वजह से फ़ॉरेन पॉलिसी में बहुत सारी चेंज आया हुआ था। बाहर दुनिया में पाकिस्तान का और प्राइम मिनिस्टर का इतना इज़्ज़त था कि कुछ सोच भी नहीं सकता था। तो मेरा ख्याल हम लोगों का यही उम्मीद है सुहेल अफरीदी से कि एक कबायली लड़का है, जवान है, ऐसे सब इनके पीछे लगा हुआ है पूरी पाकिस्तान से। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह ये सारे को साथ लेके चलेंगे और ये मुल्क के लिए, अपनी सूबी के लिए, अपनी कौम के लिए कुछ करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। ये बताइए कि आपको नहीं लगता कि ये जलसे करते हैं और जलसों में नारे लगाते हैं और डिमांड करते हैं पब्लिक को कि आप बाहर निकलो, कि इसके अलावा कुछ और नहीं इनको करना चाहिए कि जिसकी बेस पे कि हुकूमत को आप डैमेज कर सकें, इदारों को डैमेज कर सकें? नहीं, मेरा ऐसा मशवरा दीजिए कि जिससे कि इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो और ये आपकी आवाज़ ऊपर तक जाए। मेरा ख्याल जहाँ तक आपने इदारों का बात किया, तो इदारी भी हमारा है, फ़ौज भी हमारा है, इंटेलिजेंस भी हमारा है, और हमारा कौम है। ये कौम के लिए सारे इदारा बना हुआ है। तो सारे इदारों को हमारा यही ख्वास्त है कि खुदारा 76 साल गुजर गया, हर एक चीज़ को साइड पे रख के अपने कौम और मुल्क की बका के लिए सोचना चाहिए। और मेरा ख्याल इमरान खान के लिए पहले से ज़्यादा लोग अभी पुरजोश है, और अफरीदी साहब के आने के बाद इंशाअल्लाह मज़ीद अपने कौम और अपने वतन की वफा के लिए इंशाअल्लाह निकलेगा लोग। आपने बहुत खूबसूरत जवाब दिया कि आपने अदारों को भी बहुत अच्छा मैसेज दिया कि फ़ौज हमारी है, अदारे हमारे हैं, खान हमारा है, ये पाकिस्तान हमारा है, कि ये फिर अगर इस तरह ये दोनों अच्छे हो जाएं, आपस में मिल बैठ के टेबल पे कोई तीसरा रास्ता निकालें जिससे मुल्क आगे बढ़े। मेरे ख्याल से बेहतर यही है, चाहे लड़ाई 50 साल भी चले जाए ना, तो आखिर में ये जो पश्तूनों का एक रवाज है, आके जरगे में बैठ जाते और बातों पे बात हल करना चाहिए। तो चाहे इमरान खान हो, इदारे हो, या अपोजिशन लीडर है, ये 13 पार्टियों का जो PDM बनाया था, मेरे ख्याल सारे को एक साथ बैठना चाहिए अपने मुल्क के बका के लिए, और इमरान खान भी साथ बैठा के इस चीज़ का हल निकालना चाहिए। जेल में रखना हल नहीं है, ये नेल्सन मंडेला जैसा है, चाहे ये जेल में रहेगा, ये मज़ीद और उभर आ जाएगा पाकिस्तान में। देखो आज से 3 साल पहले पार्टी कौन से लेवल पे था और आज कौन से लेवल पे है। मेरे ख्याल ये 50% से ग्राउंड नीचे आया था, लेकिन जब से ये जेल में है वो 85% पे चला गया। पाकिस्तान का 80% लोग इमरान खान के दुख दर्द की वजह से उनके साथ शामिल हो रहा है। ठीक हो गया। अब ये बताइए कि आखिर में इमरान खान के लिए और आवाम के लिए कोई खूबसूरत सा पैगाम दे दें। मेरा ख्याल पैगाम यही है कि सबसे पहले पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान है तो हम लोग हैं, अगर पाकिस्तान नहीं है तो मेरा ख्याल कुछ भी नहीं होगा। तो मैसेज यही है कि सबसे पहले अपने मुल्क का ख्याल रखना चाहिए, अपने इदारों का ख्याल रखना चाहिए, और जो वर्कर है PTI का, उनको इमरान खान समेत पूरी लीडर पार्टी का ख्याल रखना चाहिए, ताकि पाकिस्तान ये सारा एक साथ बैठ के, ताकि मुल्क की बका के लिए देखे। अच्छा, दूसरा जो हमारा कबायली इलाके थे, जो नवाज शरीफ साहब की आखिरी हुकूमत में जम किया, और हुकूमत का भी आखिरी दिन था और आखिरी घंटा था जब नवाज शरीफ साहब ने साइन किया, जितना साथ हमारा ट्राइबल एजेंसी था, बजोड़, मोमन, खैबर एजेंसी, कुरम एजेंसी, वज़ीरिस्तान, साउथ और ईस्ट, ये 7 एजेंसियाँ थी, इनको मरकज़ से अलग करके और सूबे में जम कर दिया था। लेकिन आजकल
जितना वादी नवाज शरीफ की हुकूमत ने किया था कि 3% वो GDP जो था वो कबाइल को देगा, ये जो 7 अजला बन गया 7 पार्टा से, तो यही एक शिकवा है कबाइली लोगों का कि जो हक़ हमारे लिए मुकर्रर किया था जम होने की वक्त में, तो आज तक उसको वो 100% नहीं 2% भी नहीं मिला। तो एक यही ख्वाहिश है कि कबाइली इलाके जो जम हो चुका है खैबर पख्तूनख्वा में, इनको अपना हक़ देना चाहिए, इसमें यूनिवर्सिटी और स्कूल बनाना चाहिए, इसमें रोड बनाना चाहिए, और मेरा ख्याल कोई कमी नहीं रहेगा अगर सरहद ये KPK हुकूमत ने और मरकज़ी हुकूमत ने अगर ये कबाइलों को तवज्जो दे दिया, तो ये जो कबाइल है ये पाकिस्तान का मुहाफ़िज़ है। ये जम होने से पहले इन्होंने कहा था कि हमको किसी फ़ौज या पुलिस का ज़रूरत नहीं है। बॉर्डर जो हमारा 2200 किलोमीटर है, सियाचिन से लेकर ये स्वात, दीर, बजोड़, मोमंद, ये जो लिखा क्विट तक जाता है, ये 2200 किलोमीटर है। ये संभालने के लिए इसी कबाइलों ने अहद किया था कि हमको किसी फ़ौज का ज़रूरत नहीं, इंशाअल्लाह ये अपना हुदूदात हम संभाल के पाकिस्तान को हवाला करेंगी। तो एक ख्वास्त है कि कबाइली इलाके जो जम हो चुके हैं इनको थोड़ा साथ देना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने देखा कि कारज़दा ये भाई आए थे, इनके अपने जज्बात थे और अदारों को, हुकूमत को, सबको, आवाम को एक मुस्बत मैसेज दिया कि हम एक हैं, पाकिस्तान एक है, लिहाजा मिल के बैठ के आगे बढ़ें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।